हेलो गाइज, आरपीएससी जंक्शन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। जो नवीनतम ज्योग्राफी है उसके हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि अपन जैसे ही पिछले 2-4 दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें से दे रखे थे 50 जिले, जिसमें से वन जिला वन उत्पाद के बारे में बता रखा था। तो इससे स्थिति साफ हो जाती है कि अपने को 50 जिलों के बारे में पढ़ना है। तो मतलब कि अपने को नई ज्योग्राफी पढ़नी है गाइज। और अपन स्टार्ट कर रहे हैं श्रृंखला के अंदर से, शून्य से एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। किस प्रकार से स्थिति है, किस प्रकार से विस्तार है, कौन कौन से ज़िले लगते हैं, वो सारे अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा करने से पहले अपन लिखते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। यहाँ पर लिखो राजस्थान का सामान्य परिचय। ठीक है गाइज, क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय में। तो इसको अपन 2 प्रकार के भागों में पढ़ेंगे। एक लिख सकते हो आप, स्थिति पर देखेंगे किस किस प्रकार से स्थिति है। दूसरे प्रकार अपन बात करेंगे तो विस्तार कितना है, कौन कौन सी सीमा लगती है, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, कितनी अंतर्जातीय सीमा लगती है, वो सारी अपन पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पर हेडिंग डालो गाइज, राजस्थान की स्थिति अपन देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति के बारे में जब चर्चा करते हैं ना, तो विश्व या फिर ग्लोब के अंदर से राजस्थान में स्थिति आ जाती है उत्तर पूर्व में। बात करें भूमध्य रेखा पर, उत्तर में आ जाती है। ग्रीनविच रेखा आपसे पूछी जाए तो पूर्व में आ जाती है। भारत में उत्तर पश्चिम में आ जाती है। और एशिया में आपसे पूछी जाए तो दक्षिण पश्चिम में आ जाती है। अक्षांश में उत्तर आ जाती है, देशांतर में पूर्व आ जाती है। ठीक है, तो पहले अपन इन चीज़ों को लिख लेते हैं जिससे अपनी थोड़ा सा रिमाइंडर में रहे। कौन कौन सी चीज़ें लिखोगे गाइज? यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। विश्व में, विश्व या फिर ग्लोब, विश्व या फिर ग्लोब की बात की जाए ना गाइज, तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? उत्तर पूर्व में। इसी के साथ में बात करते हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा में उत्तर में मिलेगी आपको। इसी के साथ में बात करें ग्रीनविच के बारे में। किसके बारे में गाइज? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा पर राजस्थान की स्थिति आ जाती है पूर्व में। कहाँ पर आ जाती है? पूर्व में। भारत में आपसे पूछे तो याद रखना, भारत में आ जाती है उत्तर पूर्व पश्चिम में। कहाँ पर आएगी? उत्तर पश्चिम में आ जाती है। एशिया में आपसे पूछे, एशिया, एशिया में कौन सी बताओगे तो याद रखना, यहाँ पर लिख देना दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पर आ जाती है? दक्षिण पश्चिम में आ जाती है। अक्षांश भी लिख सकते हो यहाँ पर। अक्षांशों के बारे में बात करें तो उत्तर में आ जाती है। एक चीज़ और लिख लो गाइज, थोड़ा सा याद रह जाए आपके, देशांतर। देशांतर का जब जिक्र होता है तो पूर्व में इसकी स्थिति आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? पूर्व में। अब अपन चलते हैं ग्लोब का डायग्राम लेते हैं, जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को डिनोट करते हैं। साथ में ही उसको 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। डायग्राम में बात करें, ये रेखा आ जाती है, ये आपके पास में ग्लोब आ जाता है। यहाँ पर जो गाइज ऊपर वाली जो चीज़ है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में याद रखना, इसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, या फिर इसका एक अन्य नाम और याद रखना जिसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इधर बात करते हैं अपन, थोड़ा सा पेन को मैं हल्का कर लेता हूँ। ये लो, जो ऊपर वाली है इसको कर्क रेखा कहते हैं, कैंसर लाइन। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। मिड वाली जो रेखा बात करें तो इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। नीचे वाली जो बात करें इसको मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। जो कर्क रेखा है राजस्थान भारत के अंदर से गुजरती है, राजस्थान के अंदर से भी गुजरती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जब भारत की तरफ से बात करते हैं तो इस प्रकार से जो रेखा है वो यहाँ पर गुजरती है। डायग्राम से आपके पास में स्थिति साफ हो चुकी होगी। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा और आगे, जिससे इसको थोड़ा सा अपन ज़्यादा समझ सकें। सबसे पहले आप हेडिंग डालो यहाँ पर अक्षांश रेखा।
अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा का जब जिक्र होता है तो क्या लिखोगे? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। कहाँ से लेकर ग्लोब होता है, उस ग्लोब के अंदर से बात करें तो याद रखना पूर्व से पश्चिम की तरफ से खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप यहाँ पर लिखो, ग्लोब में या फिर ग्लोब पर पूर्व से, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है गाइज, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना जिससे आपको ज़्यादा पता चल जाए। वैसे तो मैं आपको PDF फाइल दे दूंगा, हर क्लास की PDF फाइल मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हो। अक्षांश रेखा आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि एक नाम और आया गाइज आपके पास में, अक्षांश क्या होता है। इस अक्षांश की स्थिति भी आपको साफ करनी चाहिए। अक्षांश के बारे में बात करें तो भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य जो कोणीय दूरी होती है उसको अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे? भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य जो कोणीय दूरी होती है, कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। ठीक है गाइज, अक्षांश रेखा आपको समझ में आ गई, अक्षांश क्या होता है वो समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक और जिसका नाम आ जाता है देशांतर रेखा। पहले अपन देशांतर के बारे में बात कर लेते हैं कि देशांतर होता क्या है। देशांतर, जब देशांतर का जिक्र होता है तो याद रखना 0 डिग्री देशांतर से पूर्व तथा पश्चिम के मध्य को कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 0 डिग्री देशांतर से पूर्व तथा पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है गाइज? देशांतर कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। तो नया हेडिंग डालो यहाँ पर, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा पर नीचे वाले पेज में पढ़ेंगे, इसको यहाँ से कॉपी किया अपन ने, यहाँ पर ले आए। ठीक है, देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करते हैं कि देशांतर रेखा क्या होती है। तो याद रखना, देशांतर रेखा उसे कहते हैं ग्लोब पर उत्तर से लेकर दक्षिण के मध्य जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसको देशांतर रेखा कहते हैं, जिसको लॉन्गिट्यूड लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखो गाइस, ग्लोब पर उत्तर से, कहाँ से चलोगे? उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है गाइज, समझ में आ चुका होगा आपको देशांतर क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश क्या होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइज? एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिससे ज़्यादा साफ हो जाएगी इसके बारे में। ये रहा आपके पास में ग्लोब,
ठीक है गाइज, इस ग्लोब के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्लोब में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ जब इस ग्लोब के बारे में चर्चा करते हो ना, तो ये जो 0 डिग्री वाली रेखा है, इसको, ये वाली जो रेखा, ठीक है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री। और ऊपर जो रेखाएं होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये रेखाएं और ये नीचे वाली रेखाएं, डैश डैश में मैंने इसको नहीं लिखा, ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही थी। जब इन दोनों रेखाओं के मध्य जो चीज़ होती है उसको कोणीय दूरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोणीय दूरी। ठीक है, ऐसे ही नीचे वालों का, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे वाला जो हिस्सा है दक्षिणी ध्रुव है, इसको कहा जाता है। ठीक है, ऊपर बात करें तो उसको भूमध्य रेखा क्या कहते हैं गाइज? भूमध्य रेखा। इधर बात करें तो साथ में जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के साथ में एक और लिख लो यहाँ पर, इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं इसको? इक्वेटर लाइन। इतना समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा इन दोनों के जो रेखाओं के मध्य जो चीज़ जाती है इसको कोणीय दूरी कहा जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब चलते हैं अपन देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच लाइन कहा जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं गाइज। ये रहा आपके पास में ग्लोब। इस ग्लोब के अंदर से बात करें तो जो मिड वाली जो लाइन है, पहले इसका थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर लेते हैं जिससे ज़्यादा साफ आ जाएगी स्थिति। ठीक गाइज, यहाँ पर जो 0 डिग्री वाली जो रेखा है इसको बोला जाता है देशांतर। देशांतर, या फिर एक और नाम जो मैंने अभी बोला उसका नाम आ जाता है ग्रीनविच। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ठीक है गाइज, इधर बात करते हैं फिर इनको, फिर ये रेखाएं आ जाती हैं। देशांतर रेखाएं होती हैं, वो समय को बताती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाता है पूर्वी, ये जाता है पश्चिमी। ठीक है गाइज, अब इन दोनों के जो मध्य की जो दूरी होती है उसको भी कोणीय दूरी कहा जाता है। कोणीय दूरी। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में किस प्रकार से स्थिति आती है उन्हीं के बारे में। ठीक है गाइज, ये रहा आपके पास में मैप। जब आप इस स्थिति में आते हो, इसके बारे में पता करते हो, तो आपको किस प्रकार से पता चलता है। देखो यहाँ पर जो रेखा है ना गाइज, ये वाली जो रेखा है इसको बोला जाता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री को बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं गाइज? भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर बात करें 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कर्क रेखा, कैंसर लाइन, और नीचे वाली जो आ जाती है मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री साउथ आती है। याद रखना, इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं गाइज? मकर रेखा कहते हैं। ऊपर की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर भारत की स्थिति आ जाती है। ठीक है, और नीचे की तरफ अपन बात करें तो इधर ऑस्ट्रेलिया की स्थिति आ जाती है। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर से गुजरता है, और ऊपर बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जो कर्क रेखा है, ये भारत के अंदर से गुजरती है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ग्रीनविच रेखा के बारे में। एक चीज़ यहाँ पर लिखो गाइज कि जो ग्रीनविच रेखा है ना, यहाँ पर लिखते हैं अपन ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय क्या करेगा? बढ़ता है, समय बढ़ता है। ठीक है, जबकि क्या करोगे? पश्चिम की तरफ अब जाओगे ना, पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। इतना समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा जिससे आपको ज़्यादा स्थिति क्लियर हो जाएगी। डायग्राम में बात करें तो गाइज, ये आपके पास में ग्लोब की स्थिति आ जाती है। इस ग्लोब के अंदर से बात करें ना गाइज, तो यहाँ पर जो मिड वाली जो रेखा है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा सही लगे। इसके बारे में बात करते हैं। इधर जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं आप?
0 डिग्री देशांतर। यहाँ पर बोल सकते हो ग्रीनविच रेखा। इधर कौन सी स्थिति आती है? पूर्व। इधर बात करें तो पश्चिम आती है। जब आप इधर जाओगे तो क्या होगा? समय बढ़ेगा, समय बढ़ता है, ठीक है। इधर बात करें तो याद रखना इसको 180 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है, पूर्वी देशांतर। जब पश्चिम की तरफ चलोगे तो समय घट जाता है, समय घटता है, ठीक है। और इन्हीं के बारे में बात करें तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर इसको कहा जाता है, देशांतर। इतना समझ में आ गया। अब बात करें अगर इन देशांतरों के बारे में किस प्रकार से, जैसे 180 डिग्री इधर आ जाती है, 180 डिग्री आ जाती है, तो कुल देशांतर रेखाओं की अगर संख्या पूछी जाए आपसे तो याद रखना 360 आ जाती है। और समय कैसे निकाला जाता है वो सारी चीज़ें भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो कुल देशांतर रेखाएं, कुल देशांतर रेखाएं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। 180 पूर्वी देशांतर होती हैं, 180 पश्चिमी देशांतर होती हैं। टोटल का करोगे तो को 360 आ जाती हैं। और बात करें तो 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं पार कर जाती हैं। मतलब एक रात से एक दिन में बनने के अंदर से दोनों का जो टोटल होता है वो 360 आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखो क्या लिखोगे? 24 घंटे बोले तो एक दिन बराबर कितना होता है? 360 देशांतर के बराबर होता है, ठीक है गाइस। जब आप इसकी मैथ की कैलकुलेशन करते हो, 1 घंटा आपसे निकाला जाता है। 1 घंटा निकालोगे तो कितना आएगा? 360 अपॉन का 24 आ जाता है। बोले तो यहाँ पर टोटल जो निकल कर आएगी लगभग, इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाती है 15 देशांतर रेखाएं, 15 देशांतर। 1 घंटे के अंदर लगभग बात करें तो 15 डिग्री है, याद रखना 15 डिग्री देशांतर आ जाती है। बोले तो 15 डिग्री जो देशांतर है ना गाइज, 15 डिग्री देशांतर हैं वो 60 मिनट को बताती हैं। कितने को बताती हैं? 60 मिनट को बताती हैं। तो आपसे पूछे ना तो 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर पूछे तो 60 अपॉन का 15 इजिकल टू 4 मिनट को बताती हैं। कितने को बताती हैं? 4 मिनट को बताती हैं। ये थोड़ा सा आप याद रखना। तो इससे आप आराम से कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी मैथ का क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से कर लोगे। आगे बात करते हैं ध्रुवों के संदर्भ में भूमध्य रेखा का संबंध किस प्रकार से है उनके बारे में। अगर बात की जाए तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ अगर जाते हो तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है गाइज? कम हो जाती है। लेकिन इसी के बीच में अगर बात करें तो इसकी जो बीच की दूरी पर सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को भी आप याद रखना। लिख सकते हो तो लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है। इस चीज़ को आप याद रखना। बात करें इन रेखाओं के बीच की दूरी में कोई बदलाव नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखना। देशांतर रेखाओं की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनके बीच की दूरी पर ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं, याद रखना। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध कहा जाता है। और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य है ना, उसके मध्य को क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे कहा जाता है। उन सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा लिख लो। यहाँ पर क्या लिखोगे गाइस? यहाँ पर लिखो
देशांतर रेखाओं की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे पड़ेगा? पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय को बताती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं वो दूरी को बताती हैं। इस चीज़ को भी नोट डाल के मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करें, लेकिन इनके बीच की दूरी ध्रुवों पर क्या हो जाती है गैस? ध्रुवों पर लिखो, यहाँ पर ध्रुवों पर ज़ीरो हो जाती है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जैसे ये ध्रुव की तरफ जाती हैं तो ध्रुव की तरफ इनके मध्य की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। अब दो डेफिनेशन हैं, उन्हीं के बारे में लिखते हैं अपन। एक तो नाम आता है कटिबंध। कटिबंध क्या होता है? तो इन चीज़ों के बारे में लिखो थोड़ा सा, आपको याद रह जाए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध कहा जाता है। एक और डेफिनेशन लिख लो गाइज, गोरे किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखो, दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है। एक चीज़ नोट डाल के लिख लो आप, यहाँ आपको ज़्यादा याद रहेगा। नोट में क्या लिखोगे? अक्षांश रेखाएं दूरी को बताती हैं। इसी के साथ में बात करें, एक और लिखो, देशांतर रेखाएं समय को बताती हैं। ठीक है गाइस, ज़्यादा कोई खास है नहीं, इसको याद रखना। ये समय को बताएगा और ये दूरी को बताएगा। ठीक है, और कटिबंध याद रख लेना और गोरे याद रखना। आगे बात करते हैं अपन, थोड़ा सा राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग काम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से राजस्थान की स्थिति है, कितना अक्षांशीय है और कितना देशांतरीय विस्तार है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान का मैप अपन लेके आते हैं अभी। तो अब चलते हैं अपन राजस्थान के मैप में, बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, वो कंप्लीट अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर बात करें तो कोणा गांव है राजस्थान का। कोणा गांव कहाँ पर है? याद रखना, श्री गंगानगर का है। कहाँ पर है? श्री गंगानगर का। श्री गंगानगर के बारे में बात करें तो इसकी स्थिति भी याद रख लेना, कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। याद रखना, 30 डिग्री 12 मिनट है। और ये उत्तरी अक्षांश है, इसका नाम उत्तरी अक्षांश है। जब आप नीचे चलते हो, इधर आ जाता है बोरकुंड गांव। कौन सा जाता है? बोरकुंड गांव। और ये बोरकुंड गांव कहाँ का है? याद रखना, कुशलगढ़ तहसील है और ये बांसवाड़ा की है। कुशलगढ़ तहसील। ठीक है, कुशलगढ़ तहसील है और कहाँ की है? बांसवाड़ा की है। बांसवाड़ा की है गाइस। इसकी स्थिति आपसे पूछे तो ये याद रख लेना, यह आ जाता है 23 डिग्री कितना? 3 मिनट। इसको बोल सकते हो आप उत्तरी अक्षांश। क्या कह सकते हो? उत्तरी अक्षांश कह सकते हो। इतना समझ में आ गया? अब थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। और अगर आपसे पूछे इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट के मध्य कितनी दूरी है, दूरी आपसे पूछे तो याद रखना 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अपन देशांतरों के बारे में। यहाँ से स्टार्ट करो। कहाँ से? यहाँ से आ जाता है 69 डिग्री 30 मिनट।
ठीक है, इसको बोल सकते हो आप पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कह सकते हो। यहाँ का गांव कौन सा है? कटरा। कटरा गांव है। लास्ट में सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। सम तहसील है। कौन सी जाती है? सम तहसील। सम तहसील किसकी है? जैसलमेर की है गाइज। किसकी है? जैसलमेर की है। ये याद रखना, 69 डिग्री 30 मिनट। जब आप चलते हो इधर तो इधर आ जाता है कौन सा? धौलपुर का। कितना आ जाता है? 78 डिग्री 17 मिनट। और इसको बोल सकते हो आप पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर इसको आप कहोगे। साथ में बात करो, गांव का नाम लिख लो यहाँ पर, सिलान गांव है। कौन सा है? सिलान गांव। और सिलान गांव कहाँ का? एक और नाम याद रखना, 2 गांव हैं सिलान गांव, एक नाम और आ जाता है राजखेड़ा। कौन सा आता है? राजखेड़ा गांव। ये दोनों के दोनों किसके हैं? धौलपुर के हैं गाइज, धौलपुर के। इतना समझ में आ गया। अब इनके मध्य की दूरी आपसे पूछी जाए तो एक चीज़ याद रखना, इसके मध्य की दूरी आ जाती है 869 किलोमीटर। कितनी आती है? 869 किलोमीटर आ जाती है। और चीज़ें थोड़ी सी मैं और बता देता हूँ एडवांस के रूप में। अगर बात करें इस वाली रेखा को, ये जो रेखा गुजर रही है यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है, इसकी दूरी आ जाती है कितनी? 850 किलोमीटर। कितनी आती है? 850 किलोमीटर। इसी प्रकार से अगर बात करें इधर से जो रेखा गुजरेगी मध्य से और इधर इस प्रकार से, इसकी जो दूरी आ जाती है वो आ जाती है 784 किलोमीटर। ठीक है। और बात की जाए इन दोनों के मध्य की जो चीज़ आप लिख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के मध्य, इन दोनों के मध्य अगर आपसे पूछे तो याद रखना 43 किलोमीटर। कितनी आ गई? 43 किलोमीटर आ गई। तो गाइज़ ये थी राजस्थान की नॉर्मल स्थिति के बारे में, नॉर्मल इंट्रोडक्शन था इसका। आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांश विस्तार कितना है, इन दोनों के मध्य कितना है। जैसे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ गया और 23 डिग्री टोटलों के बारे में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐसे आपकी क्लास अब पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट नवीनतम ज्योग्राफी के साथ में कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।